लिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिया लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمद लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और उलमाए किराम, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ यहाँ के जिम्मेदार हजरात का, ख़ास तौर से हमारे रोशन साहब और हमारे मोहतरम जनाब मुफ्ती साहब, जिन्होंने इस नाचीज़ को इस काबिल समझा कि कुछ लफ्ज़गुशाई करने का हमें मौका दिया गया। बहरहाल वक्त की किल्लत की बिना पर हम आपको एक चीज सिर्फ बतलाना चाहते हैं कि आखिर हम और आप इस प्रोग्राम में जो जमा हुए, दूर दराज से बहुत सारे लोग तशरीफ लाए हैं। इसी चीज को हमें समझना, जहां पे हम और आप बैठे हैं, जिस मदारिस के अंदर, जिस मसाजिद के अंदर हम और आप जमा हुए, आखिर इन मदारिस का वजूद हुआ कहां से, इनकी निस्बत आई कहां से? ये मदारिस हमारे दिलो दिमाग में एक बात बैठी होती है कि जो मदारिस बड़ा होता है, जिसकी इमारतें बड़ी होती है, उसे तो हम बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जो मदारिस छोटी होती है, जिसके दीवार छोटे होते हैं, जिसकी चार दीवारी छोटी होती है, उसे तो हम तो बहुत छोटा समझते हैं। मेरे मोहतरम, ये मदारिस, ये वो मदारिस है जिसकी निस्बत सुफर से ज्यादा न मिलती है, जहां पे हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद डाली। जो लोग हज के लिए गए होंगे, जो मस्जिद नबवी की ज़ियारत की होंगे, उन्हें मालूम होगा कि मस्जिद नबवी कितनी मुक़द्दस जगह है। हम और आप जो नमाज इस मस्जिद में अदा करते हैं, अगर हमारी नियत के अंदर बिल्कुल इखलास है, बिल्कुल साफ सुथरी है, तो हमें इस नमाज का जो सवाब मिलेगा वो 7 गुना से लेकर के 70 गुना तक जो है कि हमें सवाब मिलेगा। लेकिन यही नमाज अगर हम मस्जिद नबवी में अदा करते हैं, नमाज एक ही है, लेकिन उसका सवाब वहां जाकर 50,000 गुना उसका सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुत्तसिल आप एक चौतरा कायम किया, जिसे अरबी में उसे सुफा कहा जाता है। उस चौतरे को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कायम किया, जाने के बुनियाद को बयान हो रहा था, आप मस्जिद नबवी से एक हाथ ऊंचा रखा। जिनको सुनना तो उन्हीं को नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? अब उस चौतरे पर जो है, तो थोड़ी देर और सबर कर आ जाए जो बाहर है। बैठ जा भाई, बैठ जा। बहुत ही कीमती बात मैं आपसे लेकर के आया हूँ, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ आप तक। क्यों क्या? अगर हमारी बातों का अगर आपके ऊपर असर नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल जो है उस चौतरे की बुनियाद रखी और उसकी ऊंचाई मस्जिद नबवी से एक हाथ ऊंचा रखा। अब उस चौतरे पर कौन लोग बैठे थे? जिस वक्त में आपने बुनियाद रखा, उस वक्त उसके ऊपर न कोई छत था, न कोई जस्ता, न कोई खंबा था, ऐसी खुली हुई जगह थी। वहां पर वो हजरात बैठते थे जो इसी कुरान को पढ़ते थे और इसी कुरान को पढ़ाते थे। सिर्फ वही हजरात बैठते थे। मेरे मोहतरम, अब ये मदारिस का जो ताल्लुक है, चाहे
इंसान बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके साथ में निस्बत लगी हुई है। अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी का बाप पहलवान है, अगर उसका बेटा लंगड़ा निकल गया तो क्या उसकी वरासत उसको नहीं मिलेगी? वरासत के हकदार वो लंगड़ा बेटा होगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहलवान के बेटे को पहलवानी कहीं से लाया जाए जब वो वरासत के हकदार होगा? ऐसा है नहीं है, बल्कि पहलवान का लड़का चाहे वो लंगड़ा हो चाहे वो लूला हो, उसका हकदार वही। ऐसा नहीं है कि गोरे बाप का बेटा अगर काला पैदा हो गया तो वो वरासत का हकदार नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि उसी काले को जो है उसको वरासत मिलेगी। इसलिए मेरे मोहतरम, अगर ये मदारिस के उलमा अगर बेअमल है, जिसको हम हकालत की नजर से देखते हैं, मेरे मोहतरम आप इन उलमा को हकालत की नजर से ना देखें, क्योंकि ये उलमा की जो निस्बत है वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि ये उलमा जो है ये हमारे वारिस है। ये उलमा चाहे कितने नाअहल क्यों ना हो, चाहे ये कितने बेअमल क्यों ना हो, इनको हकालत से न देखें, बल्कि अल्लामा बिजनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द है, वो फरमाते हैं कि जिस बकरी के दूध पीने होते हैं उसके मेंढी भी साफ किया जाता है। जिस बकरी के दूध पीना होता है उसके मेंढी भी साफ किया जाता है, जब जाकर के जो है दूध खाया जाता है। इसी तरीके से जिस भैंस के हमें दूध पीना होता है, जिस भैंस का हमें दूध खाना होता है, उस भैंस का जो है कि हमें गोबर की उठानी पड़ती है, हमें गोबर की उसे साफ करना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये उलमा ये गैर मासूम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को मासूम फरमाया है, अंबिया मासूम है, वो गुनाहों से पाक है। ये उलमा से गुनाह होंगे, इनसे कमियां होगी, लेकिन इनकी कमियां को जो है हम दफन करते और इनकी अच्छाइयां को जो है कि हम छापते अखबारों के अंदर, बिल्कुल बोलिए, और इनकी कमियां को हम दूर करते हुए इन उलमा से मोहब्बत करने वाले बने। इसलिए मोहब्बत करें इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, क्योंकि इनकी निस्बत बड़ी आला है, जहां पर हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। इसलिए मेरा मोहतरम, आज इन उलमा से हम नजदीकी बनाए और इनसे जुड़े, जब जाकर के हमारी कामयाबी होगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इन हुफ़ाज़, जो हमारा आपके सामने में एक बच्चे ने हाफिज़ कुरान हुआ है, हमने आपने देखा है, मैं इन पर थोड़ी सी रोशनी डालता हूँ हाफिज़ कुरान के मुताबिक, फिर आ जाएगा आप लोग इरादा करें कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने एक बच्चे को इंशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल, बस थोड़ी सी 2 मिनट वक्त लूंगा। हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमाते, एक सहाबी दौड़ते हुए आए और कहा कि अल्लाह के रसूल आप हाफिज़ कुरान के मुताबिक मुझे बतला दें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हाफिज़ कुरान के माँ बाप को क़यामत का मंजर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज को नजदीक कर दिया जाएगा, जिसकी गर्मी से लोग परेशान हाल होंगे, तो हाफिज़ कुरान के माँ बाप को खड़ा कर दिया जाएगा और उस वक्त जो है अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे ताज पहनाएंगे कि अगर उसका एक दाना, उस ताज का एक दाना अगर इस पूरे जमीन पर अगर रख दिया जाए तो पूरे ये दुनिया जो है कि रोशन हो जाएगा। सिर्फ एक दाना ऐसा ताज हाफिज़ कुरान के वालिदैन को पहनाया जाए। वो सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमने आपसे हाफिज़ कुरान के माँ बाप के मुताबिक नहीं पूछा है, हमने तो हाफिज़ कुरान के बारे में पूछा है कि इनकी मकाम क्या है, इनकी शान क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छा हाफिज़ कुरान के बारे में पूछ रहे? कहा कि जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हश्र का मैदान कायम होगा, हाफिजों की जब इकट्ठा होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि हाँ ये बंदा हाफिज है, इसने मेरे कुरान को सीने में सजाया था, इसको नजदीक बुलाओ, अर्श के करीब बुलाओ। एक ऐसी हवा निकलेगी जो उतनी तपिश, उतनी गर्मी में भी
वो लोग एक ठंडी महसूस करने लगेंगे, कहेंगे कि अचानक ही कहां से हवा आई। अल्लाह तबारक व तआला उन हाफिजों से कहेंगे कि मेरे बंदो, आज तुम कुरान पढ़ता जा और जन्नत के सीढ़ियों पर चढ़ता जा, और तेरी आखिरी मंजिल वहां होगी जहां पर तो कुल औज़ु बिरब्बिन नास, जैसा कि इस बच्चे ने आज कुरान सुनाया है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हाफिज भी कहा जाएगा। तेरी आखिरी मंजिल वही होगी जहां जब तू आखिरी आयत पर यानी मिनल जिन्नति वल नास तक जब तू पहुंच जाएगा, वहां तेरा आखिरी मंजिल होगा। जब ये हाफिज कुरान पढ़ता जाएगा, मंजिल के सीढ़ियों पर चढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि ये सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच जाएगा। अब ये जन्नत में जाएगा नहीं, जन्नत के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से फरमाएगा कि अल्लाह अब मैं क्या करूं, अब तो मैं दरवाजे पर पहुंच चुका हूं। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाएंगे कि ये मेरा हाफिज कुरान बंदा है, ये दुनिया में मेरे कुरान को सजाया था, इसलिए तुम सब जो है इनको सलाम दो। दुनिया में हमें कोई सलाम करे ना करे, हमें इसकी परवाह नहीं है। आज उलमा को देख करके, हुफ़ाज़ को देख करके, जिसके सीने पर, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, हम अपने चेहरे को गिरा देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए ये हमसे चंदे के लिए आया होगा, ये हमसे कोई चीज के लिए आया होगा। मेरे मोहतरम, आप दुनिया के अंदर इन हुफ़ाज़ को सलाम करें या ना करें, जन्नत के अंदर इसके फरिश्ते सलाम करें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि फरिश्तों आप बंद करो, अब जो है इस हाफिज का रब इसे सलाम करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। आज इसका रब इसे सलाम करेगा, तो जिस हाफिज का रब यानी अल्लाह उसे सलाम करेगा। ये मकाम है हाफिज कुरान का। और हाफिज कुरान को जब जन्नत में घुमाया जाएगा, यानी जन्नतुल फिरदौस, फरिश्ते उन्हें ले जाएंगे बिल्कुल किनारे पर, और उनको जहन्नम दिखलाया जाएगा उस हाफिज को। फरिश्ते कहेगा कि देख इसके अंदर, तो हाफिज कहेगा कि अल्लाह मुझे क्यों लाया गया यहाँ पर? तो वो कहेगा कि इसके अंदर तू पहचान कौन तेरा करीबी है, कौन तेरा रिश्तेदार है। वो हाफिज जब भी देखेगा उसके अंदर, कहेगा कि ये आदमी को मैं पहचानता हूँ, ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पड़ोस में रहता था, और ये एक ऐसा शख्स है जो कभी कभी जिस मदरसे में मैं पढ़ता था उसमें ये आ जाया करते थे, ये हमारे मदरसे के मस्जिदों से घूमा करते थे, ये हमारे घरों से गुजरा हुआ शख्स है। अल्लाह तबारक व तआला उस हाफिज से कहेंगे कि तू इशारा करता जा, तेरे इशारा करने में तो देर होगी, लेकिन इसकी मग़फ़िरत करने में मुझे देर नहीं होगी। ये मकाम है हाफिज कुरान का, जिसकी बदौलत अगर हमने मदरसे में 1 मिनट के लिए हाजिरी दी है, या 1 मिनट के लिए मैंने मदरसे का ताउन किया है, तो मेरे मोहतरम इसकी हाफिज बनने में अगर आपका किरदार है, आपकी मेहनत है, आपका ताउन है, तो मेरे मोहतरम यही हाफिज कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिला फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है, हम यहाँ से आज उठे तो ये आज़्म मुसम्मम कर ले कि इंशाअल्लाह आज से हम अपने बच्चों को आइंदा यानी इस रमजान के बाद जो दाखिला होगा मदरसों के अंदर, उस मदरसे के अंदर अपने बच्चों को एक बच्चों को इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं चंद बातों पर अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला